Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with some English speaking sentences. Dear friends, these sentences are very इंटरेस्टिंग एंड इजी टू लर्न। तो यदि आप इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़ते हैं या केवल सुनते हैं तो आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो आपके पास तक इनका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज़ I am sick and tired of lockdown. I am sick and tired of lockdown. मैं लॉकडाउन से थक चुका हूँ। मैं लॉकडाउन से थक चुका हूँ। नेक्स्ट वन इज आफ्टर। आफ्टर मतलब पीछे पड़ना, पीछे पड़ना। इट इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस। इट इज़ वेरी लिटिल डिफरेंस। बहुत कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। नेक्स्ट वन इज आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद यू। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विथ यू। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट वन इज देयर इज यार्निंग गैप। देयर इज यार्निंग गैप। जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। नेक्स्ट वन इज देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। नेक्स्ट वन इज आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर। आवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर। हमारी दोस्ती हमेशा चलेगी, हमारी दोस्ती हमेशा चलेगी। लास्ट का मतलब होता है चलना। दिस मूवी विल लास्ट फॉर एजेस। दिस मूवी विल लास्ट फॉर एजेस। यह फिल्म बरसों तक चलेगी, यह फिल्म बरसों तक चलेगी। नेक्स्ट वन इज हाउ लॉन्ग विल योर मोबाइल लास्ट। हाउ लॉन्ग विल योर मोबाइल लास्ट। आपका मोबाइल कब तक चलेगा, आपका मोबाइल कब तक चलेगा। नेक्स्ट वन इज लास्ट। लास्ट मतलब चलना। नेक्स्ट वन इज आई एम रिलक्टेंट टू वॉच मूवी। आई एम रिलक्टेंट टू वॉच मूवी। मेरी फिल्म देखने की इच्छा नहीं है, मेरी फिल्म देखने की इच्छा नहीं है। नेक्स्ट वन इज रिलक्टेंट टू मतलब इच्छा ना होना, इच्छा ना होना या उदासीन होना, उदासीन होना। नेक्स्ट वन इज आई एम ईगर टू वॉच T20। आई एम ईगर टू वॉच T20। मैं T20 मैच देखने के लिए उत्सुक हूँ या मैं 2020 मैच देखने के लिए उत्सुक हूँ। तो डियर फ्रेंड, जब कभी उत्सुक होना बताया जाता है तो वहाँ पर हम ईगर टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज ईगर टू। ईगर टू मतलब उत्सुक होना, उत्सुक होना। नेक्स्ट वन इज आई एम यूज्ड टू कंप्यूटर। आई एम यूज्ड टू कंप्यूटर। मुझे कंप्यूटर की आदत है, मुझे कंप्यूटर की आदत है। यूज्ड टू मतलब आदत है, यूज्ड टू मतलब आदत होना, आदत होना। नेक्स्ट वन इज इन द हैबिट ऑफ। इन द हैबिट ऑफ मतलब आदत है। इन द हैबिट ऑफ और यूज टू दोनों का सेम मतलब होता है। जैसे ही इज़ इन द हैबिट ऑफ टीचिंग, उसे पढ़ाने की आदत है, या ही यूज्ड टू टीच, ही यूज्ड टू टीच। आप दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आई एम फीलिंग लाइक टीचिंग। आई एम फीलिंग लाइक टीचिंग। मेरा पढ़ाने का मन हो रहा है। आई एम फीलिंग लाइक टीचिंग। मेरा पढ़ाने का मन हो रहा है। नेक्स्ट वन इज फील लाइक। फील लाइक मतलब होता है मन होना या इच्छा होना या होना। तो नेक्स्ट वन इज आई एम रिलक्टेंट टू रीड दिस बुक। आई एम रिलक्टेंट टू रीड दिस बुक। मेरी इस किताब को पढ़ने की इच्छा नहीं है, मेरी इस किताब को पढ़ने की इच्छा नहीं है। तो जब किसी चीज़ की इच्छा नहीं होती है तो वहाँ पे उसको बताने के लिए हम रिलक्टेंट टू का यूज करते हैं। So, dear friends, these are the some sentences and words which use
विच रिपीटेडली यूज इन आवर डेली लाइफ। इसी प्रकार के सेंटेंस हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो इन सेंटेंसेस को यदि आप लर्न करते हैं, बार बार सुनते हैं, तो इसी प्रकार के परिस्थिति के अनुसार आप इंग्लिश पढ़ लिख और बोल सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपको ये पसंद आए हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।